टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। हरीश नाम का एक दुकानदार होता है जो मीठा समोसा बनाने के लिए फेमस होता है। वह समोसे में खोवा डालता है, जिस वजह से वह मीठा समोसा कहलाता है। पहले वह दूध खरीद कर लाया करता था, जिससे उसको ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था, क्योंकि दूध देने वाला पूरा शुद्ध दूध नहीं देता था, जिससे वह दाम भी उतना ही लेता था, पर उतना खोवा नहीं निकल पाता था। हरीश की पत्नी कहती है कि मेरे मायके में 2-3 भैंस है, एक लेते आए क्या वहाँ से। हरीश कहता है यह भी कोई पूछने की बात है, तुम बात कर लो, अगर वह देने को कहेंगे तो जाकर मैं लेते आऊंगा। इससे हमें दूध खरीदना भी नहीं पड़ेगा और हम उससे अच्छा खोवा भी निकाल लेंगे। उसकी पत्नी अपने घर बात करती हैं और वह देने को राजी हो जाते हैं। अब सुरेश को दूध खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और अब वह घर पर ही पहले से कहीं ज्यादा अच्छा खोवा बनाता है। इससे अब उसके ग्राहक उसके समोसे को और पसंद करते हैं और कहते हैं कि अब समोसा और भी ज्यादा अच्छा है। उसके बिक्री में इजाफा हो जाता है। वह अपने समोसे को पहले 10 रुपए में बेचा करते हैं, बाद में मांग बढ़ने पर वह अब 15 में बेचा करते हैं। सामान और खोवा लगता तो उतना ही था, पर दाम बढ़ने से उनको और ज्यादा फायदा होने लगता है। धीरे धीरे वह पैसा कमाते जाते हैं और अपनी दुकान को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे वह विकास करते हैं, गरीबी से उनको अब छुटकारा मिलने लगता है, पर साथ ही साथ हरीश के पत्नी को घमंड होने लगता है। उसके अंदर अभिमान आ जाता है कि उनसे बेहतर समोसा कोई बना नहीं सकता। एक दिन उनके दुकान पर एक ग्राहक आता है। वह हरीश से कहता है कि मैं दूर शहर से आ रहा हूँ, रास्ते में किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं, क्या आप मुझे समोसे दे सकते हैं। वह उनको कुछ पैसे देता है और कहता है बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। हरीश कहता है ठीक है, दे रहा हूँ अभी। पर तभी उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ उधार नहीं मिलता है, आप पैसा लेकर आइएगा तब ले जाइएगा। वह उस आदमी को नहीं देती है। वह आदमी नाराज होकर चला जाता है। वह घर जाते हुए मन ही मन सोचता है कि वह इसके घमंड को तोड़कर रहेगा। वह उनके दुकान से कुछ ही दूरी पर अपना मीठे समोसे का दुकान खोल देता है और वह खोवे में रंग में मिलाता है ताकि वह देखने में अच्छा लगे। लोग उसकी दुकान का समोसा खाने आते हैं, कहते हैं आओ देखते हैं यह कैसा बनाता है। लोग उसके समोसे को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं और वह दाम भी उतना ही रखता है। इससे लोग अब इसके यहाँ आने लगते हैं। एक बार हरीश समोसे छान रहा होता है और उसके दुकान पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वह जो दुकान खोला है आजकल उसका बहुत चर्चा है और उसके दुकान पर बहुत से लोग आ रहे हैं, चलो वहाँ चला जाए। उनकी बात वहाँ खड़े कुछ और लोग सुनते हैं। वह उनकी बात सुन वहाँ से वह भी खिसक जाते हैं। हरीश की पत्नी यह देख हैरान हो जाती है कि लोग क्यों जा रहे हैं। हरीश बताता है कि कोई नया दुकान खोला है, हमारी तरह ही वह भी मीठा समोसा बनाता है, वह कम दाम ले रहा है क्या, जो लोग उसके यहाँ जा रहे हैं। उसकी पत्नी बोलती है नहीं, शायद वह खोवे में रंग मिलाता है जिससे वह अच्छा दिखता है। वह शाम को सामान लाने के बहाने उस दुकान से गुजर कर जाते हैं। वह देखते हैं कि वही आदमी बना रहा है जिसको उन्होंने उधार नहीं दिया था। वह समझ जाते हैं, लगता है हमने इसे उधार नहीं दिया, इसलिए यह दुकान खोल दिया और हमारी वैल्यू को घटा रहा है। वह बाजार चले जाते हैं और सामान लेकर घर चले आते हैं। अगले दिन उनके दुकान पर उनके आने से पहले कोई ग्राहक नहीं होता है। ऐसा पहली बार होता है जब कोई उनके मीठे समोसे के लिए इंतजार न कर रहा हो। हरीश आज समोसा कम ही बनाने की सोचता है और वह रोज की तुलना में कम बनाता है, पर इसके बावजूद उसके समोसे शाम तक कुछ बच जाते हैं। वह अब परेशान होने लगता है। उसको घाटा तो नहीं, पर पहले की तुलना में अब कम फायदा होता है। वह इस दौरान सोचा होता है कि वह अपने घर की मरम्मत कराएगा, पर वह शायद नहीं हो पाएगा। दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। अब दिन पर दिन उनके ग्राहक कम ही होते जाते हैं। वह अपने समोसे को कम दाम पर बेच भी नहीं सकते थे, इससे उनको घाटा होने लगता। वह उस आदमी के घर जाने की सोचते हैं। एक दिन वह शाम को उसके घर जाते हैं और कहते हैं आप तो कहीं कमाते हैं ना, फिर यहाँ दुकान कैसे खोल दिया। यह बात वह हिचकिचाते हुए कहते हैं। वह आदमी कहता है क्यों, केवल आपको ही परमिशन मिला है क्या। नहीं, हम जैसे पूछ रहे थे, आपको पता ही है कि जब से आपकी दुकान खुली है हमारी बिक्री बिल्कुल होती ही नहीं है।
तो मैं क्या करूं? तब अपनी दुकान बंद कर दूं? नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमें पता है आप उस दिन के लिए नाराज हैं। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी पत्नी भी माफी मांगने लगती है। तब वह आदमी कहता है, मैं दिल्ली शहर में हलवाई का काम करता हूँ और वहाँ पर भी लोग मेरे हाथ से बने मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। उस दिन मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी में कितना घमंड है, केवल मीठा समोसा बनाकर, जबकि वहाँ पर हम इससे भी अच्छी मिठाई बनाते हैं, पर हम कभी भी घमंड या अपनी तारीफ नहीं करते। मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया और मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन जरूर आओगे और जिस दिन आकर अपनी गलती को मान लोगे, उस दिन से मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, वापस शहर चला जाऊंगा। उसकी बात सुन हरीश और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और वहाँ से वह उसकी कलाकारी सीख कर जाते हैं। अगले दिन से वह आदमी मीठा समोसा नहीं बनाता है, पर उस दिन से अब हरीश खोवा में उसी की तरह रंग मिलाकर बनाने लगता है और एक बार फिर उसकी दुकान चलने लगती है और अब वह अपने ग्राहक से अच्छे से पेश आते हैं और जिनको उधार चाहिए उनको दे भी देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई आपसे बेहतर जरूर होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।